गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम कर रहे थे गुंजन का लेसन नंबर 9, जो कि एक कविता है जिसका नाम है कदम का पेड़। तो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कि किस तरह एक बच्चा कृष्ण कन्हैया की तरह बनना चाह रहा है और वह उसी तरह यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाना चाहता है। तो इस पाठ का नाम है कदम का पेड़। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है किस तरह से वह बच्चा अपनी माँ से छुपते हुए कदम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बांसुरी हाथ में लिए चढ़ रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, लिखा है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा क बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो यहाँ तक मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था और बताया था कि किस तरह से बच्चा सोच रहा है कि अगर यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो वह उस पेड़ के ऊपर बैठकर कन्हैया बनता धीरे धीरे, और अगर वह उसकी माँ उसे बांसुरी लेकर देती 2 पैसे वाली तो वह किसी तरह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और उन्हें कुछ नहीं कहता, पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। और वह बांसुरी लेकर ऊंचे वाले डाली पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा क बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और उसी डाली से वह एकदम ऊंचे डाली पर चढ़ जाता और अपने माँ को बांसुरी के धुन में बजाता। तो यहाँ बुलाता, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम दूसरा 2 पैराग्राफ करेंगे। देखिए, लिखा है, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो देखिए, लिखा है कि सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। वह कह रहा है कि तुम मेरी बंसी की आवाज़ सुनकर, धुन सुनकर इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, कि तुम मुझे देखने के लिए मेरे बांसुरी की आवाज़ सुनते ही तुम मुझ तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। और तुमको देखकर मतलब वह लड़का अपनी माँ को देखकर फिर से छुप जाता और चुप चुप के बांसुरी बजाता। फिर देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, नेक्स्ट पंक्तियों में लिखा है कि गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो वह कह रहा है कि गुस्सा होकर जब तुम मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, तब वह ना उतरकर हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। और तुम मुझे कहती, वह अपनी माँ को कह रहा है कि तुम मुझे कहती कि मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। तो इस तरह से हमने जाना कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से अपने माँ के साथ शैतानियाँ कर रहा है। वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है और बांसुरी से अपने मम्मी को बुलाता है। फिर जब वो उसकी माँ उसे खोजते आती है तो वह क्या करता है, वह और ऊंचे डाली पर छुपकर बांसुरी बजाता है। तो इसी के साथ मैं आज का पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे दिन में आपको इन्हीं पंक्तियों इसी पाठ से कुछ और पंक्तियाँ समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।